सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर देखते हैं कि हम मांगने खड़े हो जाते हैं और हमें मांगनी ही नहीं आती। लेकिन सात संगत जी, जब भी हम कोई भक्ति का काम करें, चाहे हम सेवा करते हैं, चाहे हम सिमरन करें, चाहे कुछ भी करें, सात संगत जी, हमें नहीं मांगनी चाहिए। सात संगत जी, सतगुरु को पता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, लेकिन सात संगत जी हम वहाँ मांग कर बैठ जाते हैं। कई बार सात संगत जी ऐसा भी होता है कि पता नहीं हमारे लिए क्या भगवान ने सोच रखा है, निरंकार ने क्या सोच रखा है कि क्या देना है, लेकिन हम कुछ और ही मांग बैठते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी एक साखी में दासी रखेगी। सात संगत जी, एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, अनगिनत दौलत थी। सात संगत जी, बहुत सारी दौलत थी, लेकिन सात संगत जी उसका कोई आगे ना कोई पीछे। अब सात संगत जी, जब कोई आगे पीछे नहीं है तो इस दौलत का क्या करे। अब सात संगत जी वो बुजुर्ग हो चला। उसने सोचा कि क्यों ना कोई ईमानदार मुझे मिल जाए और मैं उसको अपना बेटा मान लूं और अपने पास रख लूं, जो वह बची खुची जिंदगी है मेरी सेवा भी कर देगा और ये पैसा भी, जो भी धन दौलत है मेरे पास, ये भी मैं उसको दे दूंगा। प्यारी सात संगत जी, एक बार उसने अपनी जो भी उसके पास धन था, उसने किसी को परखना चाहा कि मैं बाहर निकलता हूँ तो किसी को परख के लूँगा। सात संगत जी, उसने एक थैले में सोने की मोहरें भरी, एक में चांदी की भरी और एक में सात संगत जी लोहे की मोहरें भरी। अब वो तीनों ही थैले सात संगत जी लेकर चल पड़ा। जब सात संगत जी रास्ते में चला तो एक सात संगत जी उसको आदमी मिला। तो सात संगत जी उस बुजुर्ग ने उनको कहा कि क्या आप मेरा ये एक थैला मुझे यहाँ तक ले चल सकते हो? मुझे इस नदी के पार जाना है, क्या ये आप मेरा थैला अपने पास ले उठा कर चल सकते हो? वो कहने लगा, ठीक है, मैं जरूर उठा लूँगा। प्यारे सात संगत जी, उस बुजुर्ग ने सात संगत जी उसको लालच दिया कि ये मेरा सामान यदि आप पार करवा दोगे तो मैं तुम्हें 3 अशर्फियाँ दूंगा। प्यारी सात संगत जी कहने लगा, ठीक है। अब सात संगत जी लालच में आकर उसने थैला ले लिया। कुछ दूरी पर चला तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं थक चुका हूँ, चाहो तो तुम एक थैला मेरा और भी ले लो, मैं नहीं चल पा रहा है इनको उठाकर। प्यारी सात संगत जी, उसने दूसरा भी ले लिया। अब सात संगत जी जब नदी आई पास तो वो पार करने को तैयार हुए। सात संगत जी उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मेरा ये भी थैला ले लो, क्योंकि मैं यदि पानी में गिर गया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं बुजुर्ग ठहरा, मैं कैसे लुढ़क पुढ़क कर यहाँ से निकलूँगा। तुम तो जवान हो, तुम तीनों थैले उठाकर आराम से पार कर सकते हो। प्यारी सात संगत जी, उसने मोहरे कहने लग, जब उसको सात संगत जी कहा हुआ था, उसने सोचा कभी ये ना उठाए, ना करे, इनकार करे, पहले ही इसको क्यों ना हो कि मैं इसको सोने की 3 मोहरें दे देता हूँ। प्यारी सात संगत जी, नदी से पहले ही उसने उस आदमी को सोने वाला मोहरे का थैला खोला, उसमें से उसको 3 मोहरें निकाल कर दे दी। अब सात संगत जी वो आदमी देख रहा था कि इसमें तो सोने की मोहरें हैं। प्यारी सात संगत जी जैसे ही वो नदी में घुसा, अब सात संगत जी उसके मन में लालच आ गया कि ये तो बहुत ही अमीर आदमी है, क्यों ना हो ये तो सोने का है। सात संगत जी दूसरा देखा चांदी का, तीसरा देखा लोहे की अशर्फियाँ। उसने सोचा क्यों मैं इतना वजन उठाकर भागूं, हो सकता है ना भी भाग पाऊं। जैसे ही उसने नदी पार की, 2 थैले उसने वहीं नदी पार करके छोड़ दिए और तीसरा जो सोने वाला थैला था वो सात संगत जी लेकर भाग गया। अब प्यारी सात संगत जी, उसको ये नहीं पता था कि वो तो सारा ही उसको देना चाहता था। सात संगत जी, यही हम गलती कर रहे हैं कि
हम ये नहीं सोचते कि देने वाला हमें क्या दे सकता है। साथ संगत जी, इस कहानी का भाव भी यही है कि हम पता नहीं देने वाला हमें क्या दे दे, लेकिन हम अपनी आशाओं में हो जाते हैं, अपने लालच में पड़ जाते हैं और अपना ही खो बैठते हैं। प्यारी साथ संगत जी, वो उस थैले को लेकर फरार हो गया। अब बुजुर्ग महात्मा यही खड़े होकर सोचने लगे कि अरे पागले, तू मुझे तो तुझे सारे ही थैले देने थे, तू कहाँ एक को ही लेकर चला गया। प्यारी साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमें कभी लालच ना आए। साथ संगत जी, जो भी हमें सतगुरु देते हैं उसी में हमें शुक्र करना है, चाहे वो कम दें चाहे ज़्यादा। कई बार साथ संगत जी हम ये सोच लेते हैं कि क्या हमारी ही नसीब में इतनी गरीबी लिखी है कि हम शुरू से ही गरीब हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। साथ संगत जी, हमें ये सोच लेना चाहिए कि क्या पता पैसा आए और फिर वो हमारे ठीक काम में न लगे और हमारे बच्चे संस्कारी ना हो या फिर हम खुद संस्कारी ना हो। ऐसा भी प्यारी साथ संगत जी हो सकता है, क्योंकि साथ संगत जी ये पैसा आना जाना तो ये हमारे पिछले कर्मों से ही मिलता है। जितना जिसको मिलना है उतना ही मिलकर रहता है। साथ संगत जी, हम कोशिश भले ही कितनी कर लें कि हम उससे आगे बढ़ जाएं या उससे, लेकिन जो साथ संगत जी हमारे कर्म हैं वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे। जितना हमारे कर्मों में है उतना ही हमें मिलकर रहेगा। प्यारी साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी सतगुरु देता है उसी में हमें अपनी शुक्रगुजार करनी है। जो भी सतगुरु जैसा भी तिल फूल दे हमें उसका शुक्र करना है। प्यारे साथ संगत जी, भले ही कितना ही दुख आ जाए, जितना ही कष्ट आ जाए, हमें सिमरन नहीं छोड़ना, हमें घर में प्यार नहीं छोड़ना। साथ संगत जी, प्यार से ही जो हम अपने घर में ही प्यार से शुरुआत कर सकते हैं। बाहर तो साथ संगत जी दुनियावी देखा देखी हर कोई कर देता है। जब साथ संगत जी हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं तो ही साथ संगत जी वो प्यार का हम अपने आप को अच्छा मान सकते हैं, अपने बच्चों में बांट सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी, एक बार ऐसे ही सतगुरु बाबा जी के पास एक बहन गई, कहने लगी बाबा जी मेरे घर में त्रुटियां हैं। कहने लगी बच्चे क्या हुआ। कहने लगे बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते भिड़ते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मैं अब उनका क्या करूं। प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी ने कहा कि बेटा अपना सिमरन बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। साथ संगत जी, सिमरन में इतनी ताकत है, इतनी प्यार में इतना ताकत है, तो साथ संगत जी कुछ भी पत्थर को भी प्यारी साथ संगत जी पिघाल देता है। यही साथ संगत जी, जब कुछ दिन के बाद साथ संगत जी बहन ने यही किया कि चाहे वो बच्चे लड़ते रहते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन उसने अपना मुंह प्यार के अलावा कोई कड़वा शब्द नहीं बोला और उसका घर साथ संगत जी ठीक ठाक हो गया। कुछ समय के बाद साथ संगत जी वो बहन सत्संग पर आई तो बाबा जी ने कहा कि पुत्र क्या हाल है। तो साथ संगत जी मुस्कुरा कर बोले बाबा जी आपने जो कहा मैंने वही किया, मैंने सिमरन बढ़ाया, मैंने प्यार बढ़ाया। प्यारी साथ संगत जी, यही सतगुरु की सिखलाई यही है कि हमें साथ संगत जी मानव से मानव को प्यार करना है। साथ संगत जी, हर इंसान के अंदर भगवान बसा है और हम साथ संगत जी बाहर ढूंढते रहते हैं। कहीं मंदिरों में जाते हैं तो कहीं गुरुद्वारों में जाते हैं, हम उस भगवान की खोज करने में लगे हुए हैं। इंसान यदि हमने अपने आप को साथ संगत जी पहचान लिया तो हम साथ संगत जी निरंकार के दर्शन कर सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी हर जर्रे में हर कण कण में व्यापक है, हम उसी पर नज़र डालें। साथ संगत जी यही सतगुरु की सिखलाई है, यही साथ संगत जी बारंबार सतगुरु माता जी भी हमें यही सिखला रही हैं कि हमें सुकून के साथ प्यार से रहना है, हमने अपने घर में सुकून बरसाना है। हमें यदि एक एक इंसान अपने आप को साथ संगत जी अच्छा बना ले, सुकून के साथ हो जाए, तो साथ संगत जी कोई दिन ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो कि संसार में सुकून ना हो। प्यारी साथ संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और इस पेज के साथ भी जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।